नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमा साहू। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। अब जमीन पर बैठकर चढ़ावे की होगी काउंटिंग, मोबाइल, बैग और कैमरे पर लगा बैन। राम मंदिर में बदल गए नियम। अयोध्या के संतों ने चंपत राय के इस्तीफे का किया विरोध, ट्रस्ट से इस्तीफा स्वीकार न करने की मांग की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गोपाल राव को फ्लाइट में देखकर लोग भड़क गए, चढ़ावा चोरी के नारे लगाए। ट्रस्ट ने 6 जुलाई की बैठक का एजेंडा जारी किया। प्रदर्शनों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री खेमचंद। मणिपुर के चुराचांदपुर में सीएम के दौरे का भारी विरोध। खामिनेई के अंतिम संस्कार में बेटे मोज्तबा नहीं पहुंचे। 100 से ज्यादा देशों के नेता शामिल हुए। रूस, चीन और भारत ने टॉप लीडर्स नहीं भेजे। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन को महुआ मोइत्रा का मिला समर्थन। जंतर मंतर पहुंचकर कहा, उनके जन्मदिन का केक हमारे बच्चों के खून से नहीं बनाया जा सकता। उन्हें आपको लेबल न करने दे, आपका एकमात्र लेबल हिंदुस्तान है। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भी चंदा चोरी की जांच शुरू। मंदिर समिति ने जांच के आदेश दिए, कर्मचारियों को तलब किया। जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन का 15वां दिन। सोनम वांगचुक का वजन 5 किलो कम हुआ। गिरती सेहत के बीच अभिजीत दीपके ने कहा, 20 छात्रों की जान जाने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं हटा रहे हैं। चंपत राय को बेकसूर बताते हुए चढ़ावा चोरी मामले के बीच संतों ने मोर्चा खोल दिया। दिल्ली में बारिश से मौसम सुहाना हुआ। आईएमडी ने हरियाणा और पश्चिमी यूपी के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। बृजभूषण सिंह ने अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी पर कहा, जो कहना था पहले ही कह चुका हूं। आज तक राम जन्मभूमि के दर्शन करने नहीं गया, क्योंकि यहां पहले दिन से ही कोई खेल चल रहा था। चढ़ावा चोरी मामले पर गिरिराज सिंह बोले, नकली राम भक्त खुद को सनातनी कह रहे हैं। सरकार मामले पर तत्पर है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। चढ़ावा चोरी विवाद पर करोड़ों के चढ़ावे की चोरी का खेल चल रहा था। सीसीटीवी भी डिलीट हो गया। अयोध्या के संतों ने चंपत राय के इस्तीफे का विरोध किया, ट्रस्ट से इस्तीफा स्वीकार न करने की मांग की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन। आरोपी अविनाश शुक्ला की ब्रेजा कार जब्त। अभिषेक बनर्जी पर बरसे दिलीप घोष, कहा चुनावी बयान भड़काऊ थे, जेल ही सही जगह है। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला, दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम खत्म, कर्मचारियों को अब ऑफिस आना होगा। बिहार में नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठी। पटना में जेडीयू कार्यकाल के बाहर पोस्टर लगाए गए। विधायक पूजा पाल का सपा पर बड़ा हमला, कहा समाजवादी पार्टी जनता की भलाई नहीं देख पा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर आरएसएस के बयान पर भड़के अखिलेश यादव, कहा आखिरकार सुरंग जीवियों को बाहर आना ही पड़ा, क्योंकि अब अपयस का पानी सुरंग के गले तक भर गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला, 52 अधिकारियों के तबादले, 19 को प्रमोशन मिला। महाराष्ट्र के भिवंडी में 3 फीट पानी भरा, दुकानें बंद हुई। गुजरात में बाढ़ के बीच 19 लोगों का रेस्क्यू किया गया। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड से सड़कें बंद। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर संजय निषाद बोले, जांच पर भरोसा रखे, सच सामने आएगा। मोहन भागवत बोले, 5 महाद्वीपों के लोग आरएसएस से ट्रेनिंग मांग रहे हैं। दुनिया को भारत से सही रास्ता दिखाने की उम्मीद है। सांसद अफजल अंसारी बोले, अब्बास के साथ भी बेईमानी हुई है, वरना ओलंपिक जीत कर लाता। मुख्तार को जेल में यातना दी गई, जहर देकर मार डाला। बेगूसराय में एआईएसएफ ने मसाल जुलूस निकाला। नीट पेपर लीक और शिक्षा नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। 15 जुलाई को विधानसभा घेराव की चेतावनी दी। गिरिराज सिंह बोले, कांग्रेस ने कभी राम के अस्तित्व को नहीं माना। ओवैसी को भी घेरा और कहा, राम मंदिर का दोषी बख्शा नहीं जाएगा। राज ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को ओपन लेटर लिखा, कहा आपकी चुप्पी नेताओं को बेशर्म बना रही है। राजस्थान में ग्रीनफील्ड रिफाइनरी के उद्घाटन पर पीएम मोदी बोले, एलपीजी संकट का समाधान 7 दिन में निकला। चंडीगढ़ सांसद मनीष तिवारी को पंजाब कांग्रेस में जगह नहीं मिली, आलाकमान का साफ संदेश। मंगेतर की हत्या की आरोपी सिया का दूसरा मोबाइल मिला। चेतन से कोड वर्ड में चैटिंग करती थी। दोनों 14 दिन यरवदा जेल में रहेंगे। पीएम मोदी बोले, जंग के समय दूसरे देशों से दोस्ती काम आई, भारत की कूटनीति का असर दिखा।
फिल्मों और OTT कंटेंट की पायरेसी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने टेलीग्राम से 15 दिन में एक्शन रिपोर्ट मांगी। ममता बनर्जी को एक और झटका, चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बंगाल टीएमसी चीफ समेत सभी पदों से इस्तीफा दिया। साक्षी महाराज का अखिलेश यादव पर हमला, कहा यदि खुद को यदुवंशी मानते हैं तो श्री कृष्ण की नगरी के विकास के लिए आगे आए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ी, ठाणे के अस्पताल में भर्ती कराया गया। ईरान में खामेनेई के अंतिम संस्कार पर डोनाल्ड ट्रंप का तंज, बोले हमने ईरान को एक हफ्ते की छूट दी क्योंकि हम अच्छे हैं। खामेनेई के विदाई में काले कपड़े पहनकर लाखों लोग पहुंचे, बदला बदला के नारे लगे। भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला अबू सावेस ने कहा, हम अभी उम्मीद करते हैं कि मध्य पूर्व में स्थिरता बनी रहे। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 2645 हुई। DLA ने बलूचिस्तान में बड़ा हमला कर 30 पाकिस्तानी जवानों को मारने का दावा किया। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी, कहा अंतिम संस्कार के दौरान हमला हुआ तो जवाब बहुत भयानक होगा। खामेनेई के अंतिम सलामी से पहले ईरान ने जंग की चेतावनी दी। तेहरान ने कहा ईरान समझौते को पूरी तरह लागू करने की मांग करेगा। भारतीय राजदूत विक्रम ने कहा, भारत और पाकिस्तान की तुलना अनुचित है, देश खुद फैसला करे। थाईलैंड में एक बच्चे ने पिकअप ट्रक से 10 बौद्ध भिक्षुकों को कुचल दिया। पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया। E20 पेट्रोल पर विवाद जारी, जापान ने अपने देश में E20 पेट्रोल खरीदने से इनकार किया। सिंगापुर में पूर्व राजनयिक बिलहारी कौशिकन बोले, पाकिस्तान नाकामी की कगार पर है, अमेरिकी दोस्ती से भला नहीं होगा। ईरानी वार्ताकार की हत्या की खबर पर इजराइल ने इसे फेक न्यूज बताया। चीनी सेना में बड़ा फेरबदल, शी जिनपिंग ने 2 नए सैन्य कमांडरों को प्रमोट किया। ब्रिटेन और फ्रांस पर भड़का ईरान, कहा हार्मुज क्षेत्र बाहरी ताकतों के सैन्य प्रदर्शन का अखाड़ा नहीं है। ईरान में सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ा, 1 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई गई। खामेनेई की अंतिम विदाई के दौरान ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई, जल्द मुलाकात की संभावना जताई गई। खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान ईरानी लोगों ने अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए। महंत नृत्य गोपाल दास को अस्पताल से छुट्टी मिली। यूपी में अब 3 प्रति यूनिट बिजली मिलने की घोषणा से लोगों की उम्मीद बढ़ी। राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान को भोजन चाहिए बयान पर गाली बाफ भड़क गए, बोले पहले अपने फूड स्टैंप देखिए। ईरान ने खामेनेई का अंतिम संस्कार शुरू किया। 14 महीने की पोती का ताबूत भी रखा गया। श्रद्धांजलि देने पहुंचे राष्ट्रपति पेजेशियन भावुक हो गए। अयातुल्ला अली खामेनेई की विदाई पर गाली बाफ और अन्य नेता फूट फूट कर रोए। आज के राशिफल के अनुसार मेष, मिथुन और सिंह राशि वालों के लिए दिन शुभ रहेगा। वृषभ, कर्क और कन्या राशि वालों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, जबकि तुला, धनु और मीन राशि वालों के लिए नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं अगले न्यूज के साथ कल सुबह। धन्यवाद।